जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक मापन और मात्रक से संबंधित बातें को जो है न सीखेंगे और क्या होता है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और चलिए शुरू करते हैं। मापन और मात्रक। चलिए, हमारा टॉपिक है मापन एवं मात्रक। आज का इस टॉपिक का नाम है क्या चीज़? मापन एवं मात्रक। तो मापन को अंग्रेजी में मेजरमेंट बोला जाता है और मात्रक को यूनिट बोला जाता है। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन और एंड मतलब एवं और यूनिट का मतलब हो गया मात्रक। अब समझिएगा कि पहला शब्द हमारे मन में आता है कि मापन क्या है। ठीक है, सर्वप्रथम हम समझेंगे कि मापन से आप क्या समझते हैं। मन में यही सवाल आता है कि जब चैप्टर का नाम मापन और मात्रक है तो मन में यह सवाल आता है कि मापन क्या होता है। तो मापन क्या होता है, देखिए लिख रखे मापन के बारे में कि किसी दी हुई राशि को, यदि कोई दिया हुआ राशि है और उसके मात्रक से यदि तुलना करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा? उम्मीद है नहीं समझ में आया होगा। चलिए फिर से समझाते हैं। कहता किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया। तो बीमारी यहाँ आ रहा होगा राशि से। ठीक है, तो मन में सवाल आया होगा कि राशि क्या होता है। चलिए, राशि भी हम लिख रखे हैं। राशि क्या होता है समझिएगा। जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। यानी उसका डिफिनेशन पूछेगा तो उस तरीके से लिख दीजिएगा। लेकिन अब समझना है कि किसी दी हुई राशि को, तो राशि पहले समझ लीजिए कि राशि होता है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। राशि का मतलब होता है वो एक ऐसा बात जिसको हम क्या कर सकते हैं? संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे में हम बात करें जनसंख्या, तो क्या जनसंख्या को संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं? तो हाँ, तो जनसंख्या का मतलब आंकड़ा लिख सकते हैं कि 10 करोड़ 5 करोड़ आबादी या 40 लाख 42 लाख 10,000, ये सब लिख सकते हैं। और आयु की बात करें, आयु को, उम्र को भी हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उम्र है, रूम नहीं है। यानी आयु जो हमारा है, आयु का मतलब उम्र है। तो उम्र को क्या कर सकते हैं? हम संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। किसी का उम्र 10 साल है, किसी का उम्र 12 साल है, तो 12 13 क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। और है वस्तु का भार, वस्तु के वजन के भार को भी दर्शा सकते हैं संख्या के रूप में, 10 केजी 12 केजी। और उसके बाद क्या है? वस्तु की लंबाई को दर्शा सकते हैं, 10 मीटर 5 मीटर 5 किलोमीटर, इस तरह से कह सकते हैं। तो राशि का मतलब हुआ कि जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम राशि कहते हैं। अब वही बात यहाँ लेकर चलते हैं। कहता है मापन किसे कहते हैं? तो बताएंगे मापन किसी दी हुई राशि को, कोई एक ऐसा राशि दिया हुआ है और उसके मात्रक से जब तुलना करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? मापन। जैसे मान ली लिख दिया 10। अब 10 तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हम उसको क्या कर दिए? 10 केजी लिख दिए। क्या चीज़? हम 10 केजी। तो जो 10 केजी लिखे हैं, हमारा इसमें जो केजी लग गया है मात्रक, इसी को क्या कहेंगे? मापन। तो हमारा 10 केजी मतलब दी हुई राशि को, यदि किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना किए तो देखिए यहाँ केजी लगा दिए, क्या है? मात्रक लगा दिए। मतलब पहले संख्या था, अब उसमें मात्रक लगा कर तुलना कर रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे? मापन। उम्मीद है समझ गए होंगे। मापन क्या होता है कि किसी दी हुई राशि क्या है? संख्या है। तो संख्या को रख दिए 10, उसमें लगा दिए केजी। अब दोनों में से तुलना करेंगे तो 10 और 10 केजी में फ़र्क है? तो हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। 10 का मतलब एक संख्या है और 10 केजी का मतलब एक वस्तु का भार दर्शाता है। तो यदि किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करेंगे, क्या चीज़ से तुलना करेंगे? मात्रक से। मात्रक लगा दिए केजी, इसका मात्रक है। अब जब तुलना करेंगे तो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होता है? तो बताएंगे वह गुणधर्म है, भौतिक राशि वह गुणधर्म है जिनका मापन संभव हो, यानी जिसको हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि बोलेंगे जिसे हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। और वैसी राशियाँ या तो बोलेंगे या तो वैसी राशियाँ जिनमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, तापमान। अब समझिए, यहाँ जगह थोड़ा बना लेते हैं, देखिएगा समझिएगा क्या होता है भौतिक राशियाँ। मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जिसमें परिमाण हो और क्या हो, और मात्रक लगा हो। जैसे मान ली लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या है?
एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि लंबाई को मापेंगे तो 10 लिखेंगे, उसके पीछे क्या लगा देंगे? मीटर। तो लंबाई को माप दिए मीटर में, तो मतलब हुआ कि जिनमें परिमाण हो, तो परिमाण हमारा क्या है? 10। 10 क्या है? परिमाण है। और मात्रक लगा हो तो मात्रक क्या हो गया? मीटर। जैसे बात करें हम द्रव्यमान की, तो कोई कह दिया 20 kg, तो 20 kg जो लिखे हैं, तो 20 हमारा क्या है? परिमाण है, और kg हमारा क्या है? मात्रक है। इतना बात समझ में आया होगा। 20 हमारा परिमाण हो गया और kg क्या हो गया? kg मात्रक हो गया। तो जिसमें परिमाण भी हो और मात्रक भी हो उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशि। या तो बोलेंगे जिसे मापा जा सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं? भौतिक राशियाँ। जैसे हम बताइएगा लंबाई, द्रव्यमान, तापमान इत्यादि। ठीक है, उम्मीद करते हैं। अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। कहता दिशात्मक आधार पर, इस बात को मिटा देते हैं। कहता दिशात्मक आधार पर, यदि दिशा की बात करें तो दिशात्मक आधार पर भौतिक राशियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। यानी बोलेंगे दिशात्मक आधार पर, दिशात्मक का मतलब जिसमें दिशा शामिल हो, तो दिशा के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला का नाम बोलेंगे सदिश राशि। पहला का नाम क्या बोलेंगे? सदिश राशि। तो सदिश राशि का मतलब देखिए स प्लस दिश, सा प्लस दिश, सा प्लस दिश मतलब जिसमें सा प्लस दिश माने दिशा, यानी सा से हो गया शामिल और दिश माने दिशा, यानी जिसमें दिशा ही शामिल हो, वही लिखा हुआ है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल हो उसको बोलेंगे क्या चीज़? सदिश राशि। सदिश राशि बोलेंगे वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा शामिल हो उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है? दिशा शामिल होता है, उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि। जैसे बात करेंगे बेग, तो बेग क्या है? सदिश राशि है। सदिश क्यों है? क्योंकि बेग जो है किसी खास दिशा में चलते हैं तो वो बेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को बेग कहते हैं। तो बेग क्या है? इसमें दिशा है। ठीक है, बेग क्या है? इसमें दिशा है, तो इसको क्या कहेंगे? सदिश राशियां। अब बात करेगा अदिश राशि। तो अदिश राशि में क्या याद रखेंगे कि एक वैसी राशियां जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो। ठीक है, दिशा नहीं होता उसको कहेंगे अदिश राशि। बोलेंगे जिस राशि में परिमाण हो दिशा नहीं, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। जैसे हम बात करेंगे, जैसे हम बात कर लेते हैं, इसको एक याद रखिएगा ट्रिक, उसका दाल। ये ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं, ट्रिक को समझिएगा। उसका दाल, उसका दाल चांद से आता है, उसका दाल चांद से आता है। इस ट्रिक को याद रखिएगा थोड़ा से। देखिए क्या होता है, उसका दाल चांद से आता है, तो ऊ से हो गया ऊर्जा, ऊ से हो गया ऊर्जा, सा से हो गया समय, सा से हो गया समय, और का से हो गया कार्य, और दाकर दा से हो गया दाब, और ला से हो गया लंबाई। इतना बात ध्यान रखिएगा। और चाकर चा से हो गया चाल, और दा आ गया द्रव्यमान, और आकर आ से आवेग, और आकर आ आयतन हो गया आयतन, और ताकर ता से तापमान। इतना रखिएगा। तो ये हमारा क्या ये सब बता रहे? ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, और लंब लिखे लंबाई समझिएगा, और दाल से लिखे दा से दाब हो गया, लंबाई हो गया, और चाल हो गया। और ये हमारा जो है सब क्या है? सभी अदिश राशि के उदाहरण है। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि उसमें दिशा शामिल नहीं होता है। और समय की बात करें, ऊर्जा की बात करें, दाब की बात करें तो उसमें दिशा शामिल नहीं होता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई में, ठीक है, लंबाई हो गया, और इसमें हो गया आयतन हो गया, और उसके बाद चाल हो गया, इसमें दिशा शामिल नहीं होता है। तो ये सब किसका उदाहरण था? अदिश राशि का। उम्मीद करते हैं अदिश राशि समझ गए होंगे। बताएंगे एक वैसी राशि जिसमें दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्भरता के आधार पर देखा जाए तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ 3 प्रकार के होते हैं। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ 3 प्रकार के। निर्भरता का मतलब किसी दूसरे पर डिपेंडेंट। अब देखिए पहला लिखा हुआ मूल राशि, तो मूल राशि के बारे में बताएंगे। यहाँ लिख भी दिए हैं कि मूल राशि क्या होता है। तो पहला देखिए 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, और तीसरा है सहायक या पूरक राशि। 3 राशियां होती है निर्भरता के आधार पर। 3 भौतिक राशियां, पहला का नाम मूल राशि, दूसरा का नाम व्युत्पन्न राशि, तीसरा का नाम सहायक या पूरक राशि। अब इसके बारे में पता करेंगे तो बताएंगे मूल राशि क्या होता है। तो बोलेंगे मूल राशि वे भौतिक राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान शामिल हो, अथवा वे राशियां जिन्हें अन्य भौतिक राशियों जिनसे अन्य भौतिक राशियां भी उत्पन्न की जा सकती हैं। मतलब हुआ, बताएंगे मूल राशि का मतलब हुआ जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं। इतना बात बताइएगा। मूल का मतलब जो अपने पर निर्भर है, यानी जिनसे कुछ और निकल जाएगा, जिनसे और कुछ मात्रक का निर्माण होगा, उसे कहेंगे मूल राशि। मूल राशि का मतलब एक वैसा राशि, जी बताएंगे, एक वैसा राशि जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान शामिल हो जाता है, या तो फिर बोलिएगा जिनसे अन्य
भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशि। तब मूल राशि जो है 7 होते हैं, याद रखिएगा। मूल को आधारी भी कहा जाता है। तब मूल मात्रक को जो है, मूल मात्रक या मूल राशि, मूल मात्रक जो है 7 होते हैं। पहला का नाम याद रखिएगा, मूल राशि 7 हैं। पहला का नाम लंबाई, पहला का नाम क्या चीज, लंबाई। दूसरा का नाम द्रव्यमान, दूसरा का नाम द्रव्यमान। तीसरा का नाम समय, और बोलिएगा चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, और छठा विद्युत पदार्थ की मात्रा, और हमारा सातवां हो गया ज्योति तीव्रता। चलिए बारी बारी से सबका मात्रक भी याद रखेंगे। तो पहला हमारा लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक बताइएगा मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। और द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक केजी, इसको सुन लीजिए, लिखे नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक केजी, और समय का मात्रक बताएंगे सेकेंड। और बताइएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। और तापमान का ऐसा ही मात्रक बताएंगे, तापमान का हो गया केल्विन। और पदार्थ की मात्रा हो गया, पदार्थ की मात्रा को बताएंगे मोल। और हमारा ज्योति तीव्रता की मात्रा को बताएंगे कैंडेला। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा जो बता रहे हैं इसको पढ़ना है केमिस्ट्री चैप्टर में, लेकिन दिया गया क्या जी में, भौतिकी में। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं इतना ट्रिक समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा ट्रिक। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला तो पढ़ लिए मूल राशि हो गया। दूसरा का नाम क्या है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी दूसरे से उत्पन्न, तो उत्पन्न होगा तो बोलेंगे व्युत्पन्न राशियाँ, इसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। इसका मतलब बोलेंगे व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। जैसे हम थोड़ा सा लिखे हैं, जैसे बल का मात्रक ज्ञात करना रहे तो बल बराबर F बराबर होता है ma। तो बल का मात्रक पता करने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान का मात्रक समझ लिए शॉर्ट में, यहाँ से लिख देते हैं हम। बल का मात्रक पता करना है तो बराबर लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक, बराबर लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक, और गुना लिखेंगे ए मतलब एक्सीलरेशन त्वरण, तो लिखेंगे गुने त्वरण का मात्रक। त्वरण का क्या लिखेंगे, मात्रक। अब द्रव्यमान का मात्रक हम जानते हैं, अभी अभी हम बताएं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। तो यहाँ लिख दीजिएगा केजी, और गुने द्रव्यमान और त्वरण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर नहीं, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, मात्रक कैसे बना, ये जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों हो गया, इसको ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए विश्लेषण करके हम समझा देंगे अगले वीडियो में। तो ये हमारा केजी हो गया, तो इसको बनाएंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा हो गया बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी हो गया द्रव्यमान का मात्रक और गुणे त्वरण का मात्रक। तो ये जो बल का जो मात्रक बना क्या है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न का मतलब जो दूसरे से उत्पन्न हुआ। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है सहायक मात्रक। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, इसको बोलेंगे सहायक मतलब जो सहायता प्रदान करता है, मतलब जो मूल राशि को सहायता प्रदान करे उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब सहायक राशियां या तो सहायक मात्रक बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें समझ में आ गया। अब इसमें जैसे हम बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल देंगे ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है, जैसे आप लोग ठोस कोण के बारे में बताएंगे। ठोस कोण जैसे आप लोग शंकु बनाते हैं, ऐसे करके जब शंकु बनता है तो ये जो कोण बनेगा यहाँ बीच में उसको कहेंगे ठोस कोण। ठीक है, एक होता है समतल कोण। समतल कोण का मतलब जैसे त्रिभुज बनाए ऐसे कोण बन गया, उसको कहेंगे समतल कोण। और जब शंकु और घन वाला कोण रहेगा उसको कहेंगे ठोस कोण। तो यहाँ बोलेंगे ठोस कोण एवं समतल कोण किसका राशि है, सहायक राशि है, इसका उदाहरण है। तो ठोस कोण एवं समतल कोण सहायक मात्रक है। और इसका अगर जो पूछेगा एसआई मात्रक, तो ठोस कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन, जिसको एसआर से लिखते हैं, और रेडियन को आर लिखते हैं। तो समतल कोण का क्या हो गया, रेडियन, और ठोस कोण का हो गया अस्टेरेडियन। चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, मात्रकों का विकास। ठहरिए, भाग्य नहीं, ठीक है, वीडियो में बने रहिए तभी आप लोग कुछ समझिएगा। अब लिखा हुआ मात्रकों का विकास। मात्रकों का विकास कैसे हुआ कि जैसे भिन्न भिन्न देशों में जब जाते थे तो वहाँ के लोगों को परेशानियाँ होती थी। कोई वस्तु खरीदना हो तो मीटर हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ लीटर में बता दिया। कहीं मान लिए पाउंड्स है, अब पाउंड्स माने पाउंड में जैसे खरीदते हैं, पाउंड में खरीदते हैं, और वहाँ जाके मान लिए केजी में खरीदना रहे, तो उस स्थिति में क्या हुआ, दिक्कत हुआ। मतलब हुआ कि जैसे हम भारत के लोग हैं, हम केजी में मापना जानते हैं, किसी वस्तु को केजी में मापना जानते हैं, और चले गए मान लिया ब्रिटेन, लंदन चले गए, और वहाँ बोले 5 केजी, तो कोई समझ नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ, वहाँ के लोग तो समझ रहे हैं, यदि हम अंग्रेजी में बात करेंगे या तो पाउंड बोलेंगे तो समझेंगे। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि समस्या का सामना करना पड़ा। तो लोगों ने क्या, वैज्ञानिकों ने एक तथ्य निकाला कि नहीं, मात्रक का विकास किया जाए, एक ऐसा मात्रक बनाया जाए जो सभी देशों में लागू हो और सबको क्या हो, सहूलियत मिले, सुविधा हो।
इसीलिए मात्रकों का क्या हुआ, विकास हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं मात्रक का विकास इसी रूप में हुआ है। तो पहला मात्रक का विकास में बोलेंगे, पहला का नाम है एफपीएस प्रणाली। इसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम बोलेंगे। एफपीएस प्रणाली क्या होता है बताएंगे, तो इसे कहेंगे एफपीएस का मतलब होता है, देखिए अब शॉर्ट में लिख रहे हैं एफपीएस। एफ से याद रखिएगा, एफ से बोलेंगे फुट, एफ से क्या बोलेंगे, लिखा हुआ है एफपीएस। एफ से बोलेंगे फुट, और एस से बोलेंगे, पी से बोलेंगे पाउंड, POUND पाउंड हो गया, और एस से बोलेंगे सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, SECOND सेकेंड। तब बोलेंगे एफपीएस का मतलब एफ से फुट और पी से पाउंड और एस से सेकेंड, तब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, उसी को कहते हैं शॉर्ट में एफपीएस प्रणाली। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। एफपीएस प्रणाली के बारे में बताएंगे कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसमें क्या होता था, यह जो प्रणाली ब्रिटिश में लागू था, ब्रिटेन में चलता था, इंग्लैंड में चल रहा था। तो एफपीएस प्रणाली जो है एक प्रणाली पद्धति था, माप तोल की इकाई था। यह जो कहाँ ब्रिटेन में चल रहा था, तो यहाँ वस्तु का जो वजन मापा जाता था फुट पाउंड, लंबाई का मात्रक फुट था। बोलेंगे एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इतना बात बता दीजिएगा। तो यह कहाँ चल रहा था, प्रणाली ब्रिटेन में। अब अगला बोलेंगे एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली क्या होता है, मीट्रिक पद्धति। एमकेएस प्रणाली बोलेंगे फ्रांसीसी प्रणाली इसको कहते हैं, यह फ्रांस में चल रहा था। तो बताएंगे एमकेएस, एम से हो गया मीटर, के से हो गया किलोग्राम, एस से हो गया सेकेंड। तब बोलेंगे इस प्रणाली को फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर और वजन, बोलेंगे वजन का मतलब द्रव्यमान, वजन का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे एमकेएस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। और बोलेंगे तीसरा विकास हुआ, तो तीसरा प्रणाली रखा गया सीजीएस प्रणाली। सीजीएस, सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड सिस्टम। तो बोलेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम प्रणाली क्या था कि इसमें लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर में मापते थे। आप भी उधर माप रहे थे फुट में और मापे मीटर में, उसके बाद माप लिए सेंटीमीटर में। तो बोलेंगे इस प्रणाली को ही फ्रांसीसी प्रणाली कहा जाता है। यह भी फ्रांस में ही लागू था। बोलेंगे इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता था। ठीक है, इसमें समय इतना है। और बोलेंगे एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई बोलेंगे ये पूरे विश्व में लागू है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। तो बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको बोलते हैं ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। तो ले एंड डी क्या है, फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रांसिस में चलने वाला शब्द है। तो बोलेंगे ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट बोला जाता है, या तो शॉर्ट में बोलिएगा इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो पूरे विश्व स्तर पर होता है, पूरे सभी देश उसका उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एसआई यूनिट क्या होता है, बोलेंगे इसमें लंबाई का मात्रक, वही बात है, इस प्रणाली को ही कहा गया है एसआई। ठीक है, एमकेएस को कहा गया। तो बोलेंगे इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर और किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस प्रणाली को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, या तो एसआई प्रणाली भी कहा जाता है। उम्मीद है इतने कम समय में आपको इतनी बातें जो समझाएं समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में। कुछ बातें जो रह गया है उसे अगले क्लास में निपटाने का कोशिश करेंगे। ऐसे तो ये जो मात्रक और मापन और मात्रक से संबंधित जितनी भी बातें थी हम लगभग समझाने का प्रयास कीजिए। जो परीक्षा उपयोगी हैं उसको हम समझा दिए हैं। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। और चैनल पर यदि पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको समय समय पर जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समय समय पर वीडियो जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप देख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, बाय।